उसकी आंखें लाल रंग की थीं, जो रात के अंधेरे में चमक रही। वो एक भयानक आवाज में बोला, रामनाथ, तूने मेरे खेत में आकर बहुत बड़ी गलती की है। उसकी आवाज सुनकर रामनाथ कांप उठा। उसने देखा वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। वह विजूका अब एक जिंदा इंसान की तरह खड़ा था। उसके जले हुए कपड़े, भयानक चेहरा, खौफनाक मुस्कान रात के अंधेरे में भी साफ दिख रही थी। पूर्णिमा की चांदनी रात थी। शिवम और उसकी पत्नी गीता एक शादी के कार्यक्रम में शामिल होकर कार से घर जा रहे थे। तभी अचानक उनकी कार बीच सड़क पर बंद हो जाती है। क्या हुआ शिवम, कार अचानक बंद क्यों हो गई? पता नहीं गीता, मैं चेक करता हूँ गाड़ी में क्या खराबी हुई है। शिवम गाड़ी से बाहर आया। उसने देखा गाड़ी से धुआं निकल रहा है। गीता, मुझे लगता है हमारी गाड़ी गर्म हो गई है, शायद इसीलिए बंद हो गई है। मुझे पानी का इंतजाम करना होगा। शिवम की बात सुन गीता बोली, लेकिन इस सुनसान सड़क पर तुम्हें पानी कहाँ मिलेगा? यहाँ तो आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा। गीता की बात सुनकर शिवम आसपास देखता है। तभी उसे कुछ दूर एक खेत में एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। उसने गीता से कहा, गीता, मुझे लगता है वहाँ कोई है, शायद कोई किसान लगता है जो रात को अपने खेत की रखवाली कर रहा है। मैं अभी उससे पानी लेकर आता हूँ, तुम यही रहना, और जब तक मैं ना आऊँ गाड़ी का दरवाजा मत खोलना। इतना कहकर शिवम पानी लेने निकल पड़ता है। लेकिन जब वो खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक खाली पड़े खेत में एक बिज्जूका खड़ा हुआ था। ये क्या, जिसे मैं आदमी समझ रहा था वो तो एक बिज्जूका है। मुझे रात में गलतफहमी हो गई, मुझे वापस चलना चाहिए। शुभम वापस मुड़ा ही था, तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है, गाड़ी खराब हो गई क्या साहब? शुभम तेजी से पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने देखा कि वो बिज्जूका भी अब वहां नहीं है। तभी फिर शुभम को पीछे से आवाज आई, किसे ढूंढ रहे हो साहब? शुभम ने देखा उसके पीछे वही बिज्जूका खड़ा था। उसका भयानक चेहरा देख शुभम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। गाड़ी में बैठी गीता को जब शिवम की चीख सुनाई दी तो वो गाड़ी से निकलने के लिए उसका दरवाजा खोलती है, लेकिन वो दरवाजे जाम हो जाते हैं और गाड़ी में धुआं भरने लगता है। गीता गाड़ी का दरवाजा जोर जोर से पीट कर मदद के लिए चीख रही थी, लेकिन उसकी चीखों को वहां सुनने वाला कोई नहीं था। सुबह हुई। पास के गांव में एक लड़का भागता हुआ गांव के सरपंच पूरनलाल के पास आता है और उनको बताता है कि गांव के बाहर एक आदमी और औरत की लाशें मिली हैं। उस लड़के की बात सुन सरपंच बोले, पता नहीं कब हमें इस खूनी बिजूका से मुक्ति मिलेगी और कब ये घटनाएं बंद होंगी। गांव के उस वीरान कोने में एक पुराना सुनसान खेत था, जिसे लोग श्रापित खेत कहते थे। बरसों से वहां कोई फसल नहीं उगती थी और जो भी वहां जाने की हिम्मत करता वह या तो लौट कर नहीं आता या फिर डर से पागल हो जाता। उस खेत के बीचों बीच फटे पुराने कपड़ों में लिपटा घास फूस से बना हुआ एक बिजूका खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे देखने वाले की रूह कांप जाती। गांव वालों के अनुसार रात के अंधेरे में वह बिजूका हिलता था और कभी कभी तो उस खेत से चीखें भी आती थीं, इसलिए कोई उस खेत पर जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसी के चलते उस खेत के आसपास बनी जमीनों पर भी कोई खेती नहीं करता था। एक दिन दूर गांव से एक बड़ा जमींदार आया जिसका नाम रामनाथ था। उसने उस खेत के पास वाली सभी जमीनें बहुत ही सस्ते भाव में खरीद ली। गांव में फैली बिजूका वाली कहानियों को वो महज अंधविश्वास मानता था और उसने तय किया कि वह इस डर को तोड़कर वहां खेती करेगा। उसने अपने बेटे अजय के साथ खेत में काम शुरू कर दिया। पहले ही दिन जब रामनाथ और अजय खेत में पहुंचे तो वहां की अजीब सी खामोशी उन्हें महसूस हुई। उनकी नजर उस भयानक बिजूका पर पड़ी। उसे देखकर रामनाथ का बेटा अजय बोला, बाबूजी, ये पुतला मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अजय की बात सुनकर रामनाथ बोला, इसमें अजीब क्या है? यह तो बस सूखे पत्तों और लकड़ियों का ढांचा है, इससे डरने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें ये यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो चलो इसको यहाँ से हटा देते हैं। इतना कहकर रामनाथ बिजूका को हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने बिजूका की टोपी हटाई, अचानक खेत में तेज हवा चलने लगी और सूरज डूबने से पहले ही अंधेरा गिरने लगा। ये देख अजय बोला, ये क्या हो रहा है पिताजी? मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अजय की बात मानकर रामनाथ उस टोपी को बिजूका के सर पर वापस रख देता है और अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। रात होती है। अजय अपने कमरे में पलंग पर लेटा उस बिजूका के बारे में सोच रहा था। तभी उसे घर के बाहर एक आवाज सुनाई देती है,
अजय उठा और कमरे की खिड़की से बाहर झांका। उसने देखा कि वो खेत वाला बिजूका उसके घर के बाहर खड़ा था। अजय ये देख डर जाता है और चीखता हुआ रामनाथ के कमरे की ओर भागता है। रामनाथ ने जैसे ही अजय की आवाज सुनी, वो अजय के पास पहुंचा और बोला, क्या हुआ अजय, तुम इतने घबराए हुए क्यों? अजय ने कहा, पिताजी, मैंने अभी अभी उस खेत वाले बिजूका को घर के बाहर देखा है। अजय की बात सुनकर रामनाथ ने कहा, यह कैसे हो सकता है? ये जरूर तुम्हारा वहम होगा अजय। भला वो बेजान बिजूका यहाँ कैसे आ सकता है? मेरा यकीन करो पिताजी, वो हमारे घर के बाहर खड़ा है। अच्छा तो ठीक है, चलो फिर एक बार चलकर देख लेते हैं। इतना कहकर रामनाथ अजय को साथ लेकर घर के बाहर आते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था। देखो यहाँ कोई नहीं है, जरूर तुमने कोई सपना देखा होगा, तुम जाकर सो जाओ। अपने पिता की बात सुनकर अजय वापस अपने कमरे में आ जाता है और उस खिड़की के पास जाकर सोचता है, क्या सच में वो यहाँ आया था या ये मेरा वहम था? कुछ देर इधर उधर टहलने के बाद अजय सो जाता है, लेकिन खिड़की से उसे कोई देख रहा था। सुबह हुई। गांव के सरपंच पूरनलाल रामनाथ से मिलने उसके घर पहुंचते हैं और उन्हें बिजूका के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। देखो रामनाथ, ये अच्छी बात है कि तुमने हमारे गांव में जमीन ली है, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना, तुम्हारे खेत के पास एक श्रापित खेत भी है जिसमें कई सालों से एक बिजूका खड़ा है। उसे तुम नजरअंदाज मत करना, वो कोई आम बिजूका नहीं है, बल्कि उस खेत का रक्षक भी है। तभी रामनाथ सरपंच की बात काटते हुए बोला, माफ कीजिए सरपंच साहब, पर मैं इन बातों को नहीं मानता, और वैसे भी उस बेजान पुतले से हमें कोई खतरा नहीं, आप फिक्र न करें। रामनाथ की बात सुनकर सरपंच बोला, जैसी आपकी मर्जी, एक सरपंच होने के नाते मैं तो बस आपको सचेत करने आया था। चलो मैं अब चलता हूँ, जयराम जी की। इतना कहकर सरपंच वहां से चला जाता है। दिन गुजरे। एक रोज रामनाथ शहर गया और लौटते समय उसे रात हो गई थी। वो अपनी बाइक से गांव लौट रहा था। रास्ते में रामनाथ उसी श्रापित खेत के पास से गुजरा। उसने देखा कि वह बिजूका अपनी जगह से गायब है। खेत एकदम खाली था। कमाल है, ये बिजूका कहाँ गया? रामनाथ मन ही मन ऐसा सोचकर अपनी बाइक से उतरा और उस खेत में जाकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसे लगा कि कोई उसके आसपास घूम रहा है। उसने चारों तरफ देखा। तभी अचानक उसे एक परछाई नजर आई। उसके सामने बिजूका खड़ा था। उसका चेहरा लंबा और डरावना था। उसकी आंखें लाल रंग की थीं, जो रात के अंधेरे में चमक रही। वो एक भयानक आवाज में बोला, रामनाथ, तूने मेरे खेत में आकर बहुत बड़ी गलती की है। उसकी आवाज सुनकर रामनाथ कांप उठा। उसने देखा वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। वह बिजूका अब एक जिंदा इंसान की तरह खड़ा था। उसके जले हुए कपड़े, भयानक चेहरा, खौफनाक मुस्कान रात के अंधेरे में भी साफ दिख रही थी। रामनाथ भागना चाहता था, पर उसके पांव मानो जाम हो गए थे। रामनाथ की चीख पूरे खेत में गूंज उठी। अगली सुबह अजय अपने पिता को खोजने खेत पहुंचा, लेकिन वहां सिर्फ बिजूका खड़ा था। अब वो पहले से भी ज्यादा डरावना, और उसके पैरों के पास रामनाथ का जला हुआ जूता पड़ा था। काफी तलाश के बाद भी रामनाथ का कोई अता पता नहीं चला। अजय अब समझ चुका था कि हो ना हो, उसके पिता के गायब होने का कारण वो बिजूका ही है। अजय ने ठान लिया कि वह अपने पिता और गांव वालों को इस डर से मुक्त कराएगा। लेकिन क्या वह बिजूका का रहस्य सुलझा पाएगा, या फिर वह भी उन लोगों की तरह बिजूका का शिकार बन जाएगा?